गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सेस एकेडमी स्कूल के डेमो क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम 10th क्लास तक हम सभी जो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मतलब एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन 10th क्लास के बाद क्या होता है कि हमें अपने कैरियर की शुरुआत करनी पड़ती है, और कैरियर की शुरुआत के लिए हमें अपना जो सब्जेक्ट होता है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब इसमें 10th के बाद स्टूडेंट्स के माइंड्स में ये रहता हम कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ें, हमारा उसमें कैरियर क्या होगा। तो जनरली जो अब ये जो दौर चल रहा है, महामारी का जो दौर चल रहा है, इस महामारी के दौर के बाद जो बायो का जो स्कोप है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है और क्या पढ़ना है। तो बात आती है कि जो मेडिकल क्षेत्र में जो जाने वाले जो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए जनरली बायो का पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम बायो की पहली जो डेमो क्लास है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें डेमो क्लास में पहला जो टॉपिक है जीव जगत। पहला जो टॉपिक है जीव जगत, द लिविंग किंगडम। लिविंग किंगडम। अब देखो पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजी मीन्स क्या होता है। देखो बायोलॉजी या जो जीव विज्ञान होता है उसका मतलब क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादप और जो जंतु जो होते हैं उन दोनों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जो जीव विज्ञान जो होता है उसमें पादप व जंतु दोनों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में पादप और जंतु दोनों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो अरस्तु ने बताया था। किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी विज्ञान की जिस शाखा में पादप और जंतु दोनों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जो जीव विज्ञान पादप जंतु दोनों का अध्ययन, इसके बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। In which branch of science well studied plant and animals is called biology? ठीक है, अब अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद हम जो बात करते हैं कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो होती है उसकी भी शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की शाखाएं यानी जो जीव विज्ञान है उसको दो शाखाओं में बांटा गया है। मुख्यतः कितनी शाखाओं में बांटा गया है? दो शाखाओं में बांटा गया है। पहली जो ब्रांच जो होती है उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। पहली जो ब्रांच है उसको क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। पहली जो ब्रांच है उसको क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। ठीक है, यानी जूलॉजी। पहली जो ब्रांच है उसको क्या बोलेंगे? जूलॉजी। यानी जंतु विज्ञान किसे बोलेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? जूलॉजी। और जूलॉजी के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। इसलिए
अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर स्टडी एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अरस्तु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान किसे बोले? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के बारे में किसने बताया? अरस्तु ने बताया। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखो, जंतु विज्ञान के नामांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था स्थापित की गई। जंतु विज्ञान के यानी जंतु विज्ञान में जंतुओं के नामांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक, इसको हम संस्था बोल सकते हैं, एक शाखा बोल सकते हैं, वो स्थापित की गई है जो क्या करती है? जंतु विज्ञान का नामांकन करती है। और ICZN जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICZN क्या करती है? जंतु विज्ञान में जंतुओं का नामांकन करती है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो, जीव विज्ञान की जो दूसरी जो ब्रांच है उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे उसको? वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की दूसरी ब्रांच को क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। देखो, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। In which branch of biology where study of plants is called botany? Theophrastus is the father of botany। यानी थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रास्टस को क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो प्राणी शास्त्र या जो जंतु जो विज्ञान होती है उसमें जंतुओं का नामकरण एक अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है जिसको हमने अभी बोला था क्या? ICZN। ऐसे ही जो वनस्पति जो विज्ञान है इसमें पादपों का जो नामांकन जो होती है वो एक संस्था करती है जिसको बोल देते हैं ICBN। उस संस्था को क्या बोलते हैं? ICBN बोलते हैं। अब इसका ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये तो क्या है? जीव विज्ञान के शाखाएं। क्या है ये? जीव विज्ञान की शाखाएं। यानी जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा। पहली हो गई कौन सी? जंतु विज्ञान। दूसरी शाखा कौन सी हो गई है? वनस्पति विज्ञान। कितनी शाखाएं हो गई हैं? दो। पहली है जूलॉजी या जंतु विज्ञान, इसे बोले जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए, जूलॉजी। अरस्तु ने सबसे पहले जंतु विज्ञान के बारे में बताया, इसलिए अरस्तु को क्या कहते हैं? इसलिए अरस्तु को क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान का जनक। In which branch of biology where study of animals is called zoology? अरस्तु is the father of zoology। अरस्तु क्या कहते हैं? zoology का फादर।
अब इसमें हम बात कर रहे थे कि जो प्राणी शास्त्र या जो जंतु जो विज्ञान जो होती है उसमें जंतु का नामांकन कौन सी संस्था करती है? ICZN। कौन सी संस्था करती है? ICZN संस्था इसका नामांकन करती है। अब इसके जो फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। दूसरी कौन सी ब्रांच है? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। ठीक है। बॉटनी जो होती है उसमें क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे उसको? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के बारे में सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने बताया था, इसलिए थियोफ्रास्टस को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक। यानी in which branch of biology where study of plants is called botany. Theophrastus is the father of botany. देखो बॉटनी में जो प्लांट्स का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो एक संस्था करती है। कौन सी? ICBN। कौन सी? ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अब ये तो हम जो बात कर रहे थे ये जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में बायोलॉजी की ब्रांचों के बारे में। अब हम जो इनकी ब्रांचें पढ़ेंगे, किनकी? पहले जूलॉजी की ब्रांचें पढ़ेंगे और फिर वनस्पति विज्ञान की ब्रांचें पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान की शाखाएं। जंतु विज्ञान की शाखाएं। ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। ब्रांचेज ऑफ जूलॉजी। वैसे तो जूलॉजी की बहुत सारी जो ब्रांचें होते हैं यानी जंतु विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मुख्य शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहली जो हम जो ब्रांच है उसको बोलते हैं जंतु आकारिकी। कौन से? जंतु आकारिकी। पहली जो ब्रांच है उसको क्या बोलेंगे? जंतु आकारिकी। एनिमल मॉर्फोलॉजी। एनिमल मॉर्फोलॉजी। दूसरी जो ब्रांच है उसको बोलते हैं जंतुकारिकी। जंतुकारिकी। एनिमल एनाटॉमी। और तीसरी जो ब्रांच है जंतु शरीरक्रियात्मक। जंतु शरीरक्रियात्मक यानी एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी। और इससे अगली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। 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 इससे जो अगली ब्रांच है वायरोलॉजी। अगली जो ब्रांच है वायरोलॉजी। वैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो जंतु विज्ञान होती है उसकी बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन मुख्य जो ब्रांच है वो हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहले है जंतु आकारिकी, एनिमल मॉर्फोलॉजी। पहली कौन सी है? जंतु आकारिकी यानी एनिमल मॉर्फोलॉजी। एनिमल मॉर्फोलॉजी का मतलब या जंतु आकारिकी का मतलब क्या होता है?
जंतु आकारिकी का मतलब होता है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु आकारिकी कहते हैं। एनिमल मॉर्फोलॉजी in which branch of zoology where study of animal outer structure or external structure is called animal morphology। और सेकंड जो है जंतु कारिकी एनिमल एनाटॉमी। एनिमल एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु कारिकी कहते हैं। एनिमल एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एनिमल एनाटॉमी। इन विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी वेयर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल एनाटॉमी। क्या बोलेंगे इसको? एनिमल एनाटॉमी। और तीसरी जो ब्रांच है जंतु शरीर क्रियात्मक एनिमल फिजियोलॉजी। तीसरी ब्रांच कौन सी है? एनिमल फिजियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं की जो जैविक क्रियाएं होती हैं श्वसन पाचन उत्सर्जन आदि का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं जंतु शरीर क्रियात्मक। क्या बोलेंगे उसको? जंतु शरीर क्रियात्मक एनिमल फिजियोलॉजी। In which branch of zoology where study of biological activities of animals is called animal physiology। क्या बोलेंगे इसको? एनिमल फिजियोलॉजी। अगली जो ब्रांच है बैक्टीरियोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? बैक्टीरियोलॉजी। यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। इन विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी वेयर स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। एंड नेक्स्ट इज वायरोलॉजी। अगला कौन सा है? वायरोलॉजी। यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें विषाणु या वायरस का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें विषाणु या वायरस का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी। क्या बोलेंगे? वायरोलॉजी। इन विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी वेयर स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। देखो ये तो क्या थी? जंतु विज्ञान की मुख्य शाखाएं। इसमें तो हमने देखो जंतु आकारिकी में तो क्या किया जाता है? जंतुओं की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य संरचना का। और जंतु कारिकी में क्या किया जाता है? जंतुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जंतु शरीर क्रियात्मक जो ब्रांच है उसमें क्या किया जाता है कि जो जंतुओं की जो जैविक क्रियाएं श्वसन पाचन उत्सर्जन इनका स्टडी की जाएगी, इनका अध्ययन किया जाएगा। और बैक्टीरियोलॉजी में क्या किया जाता है? जंतु विज्ञान की इस शाखा में जो जीवाणु वगैरह होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो विषाणु जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ये तो क्या थी? वैसे हम बात कर रहे थे कि जो जंतु विज्ञान की बहुत सारे शाखाएं होती है लेकिन जो मुख्य शाखाएं जो होती हैं कौन सी होती हैं? ये सारी क्या हैं? मुख्य शाखाएं। क्या है ये? मुख्य शाखाएं। अब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं ब्रांचेज ऑफ बॉटनी। यानी ये तो हमने पढ़े थे जंतु विज्ञान की शाखाएं और इसके बाद है वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। क्या हैं? वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। वनस्पति विज्ञान की शाखाएं ब्रांचेज ऑफ बॉटनी।
ब्रांचेज ऑफ बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। अब इसमें जो वनस्पति जो विज्ञान होती है इसकी भी क्या होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती है। इनमें भी हम मुख्य शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी होती है वनस्पति विज्ञान की मुख्य शाखाएं। पहली जो शाखा उसको बोलते हैं पादप आकारिकी। पहली शाखा है पादप आकारिकी। पहली शाखा क्या है, पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी। दूसरी जो शाखा है उसको बोलते हैं पादप कारिकी। पादप कारिकी, प्लांट एनाटॉमी। तीसरी शाखा है पादप शरीरक्रियात्मक। पादप शरीरक्रियात्मक। पादप शरीरक्रियात्मक, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। अगली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बाद आते हैं आर्थिक वनस्पति। इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी। इसके बाद अगली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं हम ब्रायोलॉजी। तो बोलेंगे ब्रायोलॉजी। अगली ब्रांच कौन सी है, ब्रायोलॉजी। इसके बाद बॉटनी या जो वनस्पति विज्ञान है इसकी और भी कई शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं, अगली जो ब्रांच इसको बोलते हैं टेरिडोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, टेरिडोलॉजी। इसके बाद अगली जो ब्रांच है इसकी वनस्पति विज्ञान की जो अगली ब्रांच है उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। इसके बाद अगली ब्रांच है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। और इससे जो अगली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। इसकी अगली ब्रांच है माइकोलॉजी। अगली ब्रांच कौन सी है, माइकोलॉजी। इससे अगली ब्रांच है लाइकेनोलॉजी। अगली ब्रांच कौन सी है, लाइकेनोलॉजी। इसी के और भी कुछ ब्रांच है, इसकी बॉटनी की और भी कुछ ब्रांच हैं, जैसे यहाँ तो हो गया। इसके बाद और भी है, अगली जो ब्रांच है प्लांट पादप रोग विज्ञान। पादप
रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, इसके बाद है पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी, अगली ब्रांच कौन सी है? पेलियोबोटनी, पेलियोबोटनी। इसके बाद है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आगे है फ्लोरिकल्चर, अगली जो ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। ये जो ब्रांचें हैं इनमें ये मुख्य ब्रांच है। किसकी मुख्य ब्रांच है? वनस्पति विज्ञान की। वैसे बहुत सारी ब्रांचें होते हैं, हम इनमें मुख्य ब्रांचों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम बात करें पादप आकारिकी, यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। पहले कौन सी है? पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखो वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में पादपों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं पादप आकारिकी। वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में पादपों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? पादप आकारिकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पादप आकारिकी। एंड विच ब्रांच ऑफ बॉटनी वेयर स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी। दूसरी जो ब्रांच है उसको बोलते हैं पादप कारिकी, प्लांट एनाटॉमी। क्या बोलेंगे उसको? प्लांट एनाटॉमी, यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? पादप कारिकी। क्या बोलेंगे उसको? पादप कारिकी बोलेंगे। इन विच ब्रांच ऑफ बॉटनी वेयर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। इसके बाद है पादप शरीर क्रियात्मक। बॉटनी की अगली ब्रांच कौन सी है? पादप शरीर क्रियात्मक, यानी प्लांट फिजियोलॉजी। देखो वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में क्या किया जाता है? वनस्पति विज्ञान के शाखा में पादपों की जो जैविक क्रियाएं जो होती हैं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है इकोनॉमिक बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक महत्व के जो पादप होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? आर्थिक वनस्पति। इसके बाद है ब्रायोलॉजी। देखो ब्रायोलॉजी में जो वनस्पति विज्ञान की जो ये शाखा जो होती है उसमें क्या किया जाता है? ब्रायोफाइटा जो पादप जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। कौन से पादपों का अध्ययन किया जाता है? ब्रायोफाइटा पादपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। Any which branch of botany where study of bryophytes plants is called bryology। इसके बाद है टेरिडोलॉजी। देखो वनस्पति जो विज्ञान की यह जो शाखा होती है टेरिडोलॉजी, वनस्पति विज्ञान की यह शाखा टेरिडोलॉजी में क्या किया जाता है? टेरिडोफाइटा जो पादप होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इन विच ब्रांच ऑफ botany where study of pteridophyta plants is called टेरिडोलॉजी। अगली जो ब्रांच है उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें
पुष्पीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुष्पीय पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे उसको? जिम्नोस्पर्म। In which branch of botany where study of flowering plants is called gymnosperms, is called gymnosperms। इसके बाद है अगली जो बॉटनी की जो ब्रांच है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अगली जो ब्रांच कौन सी है? एंजियोस्पर्म। अगली ब्रांच कौन सी है? एंजियोस्पर्म। यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपुष्पीय पादप होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनकी स्टडी की जाती है, उसको क्या बोलेंगे? Angiosperms। In which branch of botany where study of non-flowering plants is called angiosperm। और इसके बाद है आगे है फाइकोलॉजी। देखो वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान की शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? फाइकोलॉजी। यानी in which branch of botany where study of algae is called phycology। क्या बोलेंगे उसको? फाइकोलॉजी। यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? शैवालों को। क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजी। आगे है माइकोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? माइकोलॉजी। देखो माइकोलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलेंगे माइकोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? माइकोलॉजी बोलेंगे। यानी in which branch of botany where study of fungi is called mycology। आगे लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें लाइकेन्स का अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? लाइकेनोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? लाइकेनोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे? लाइकेनोलॉजी। ठीक है। इसके बाद हम अभी बात कर रहे थे कि इसकी जो बॉटनी है इसकी और भी कई शाखाएं हैं। बॉटनी की क्या है? और भी कई शाखाएं। कौन कौन सी है? अगली जो है प्लांट पैथोलॉजी। कौन सी अगली है? प्लांट पैथोलॉजी। यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के विभिन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान वह शाखा जिसमें पादपों के विभिन्न रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे पादप रोग विज्ञान कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पादप रोग विज्ञान कहते हैं। In which branch of botany where study of plant disease is called plant pathology। आगे है पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी में क्या किया था? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? पेलियोबोटनी। क्या बोलेंगे इसको? पेलियोबोटनी। In which branch of botany where study of plant fossils is called paleobotany। इसके बाद है कि जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में ये जो वनस्पति विज्ञान की जो शाखा होती है इसमें क्या किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की शाखा में क्या किया जाता है? जो प्लांट्स होते हैं उनकी आयु का अध्ययन किया जाता है। किसकी? उनकी आयु या एज का अध्ययन किया जाता है। इन विच ब्रांच ऑफ बॉटनी वेयर स्टडी ऑफ प्लांट्स एज इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। हम बात करें कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी एज कैसे पता करें? प्लांट्स जो होते हैं उनकी एज कैसे पता करें? ठीक है। तो प्लांट्स की जो एज जो होती है वो कैसे पता करते हैं हम? जैसे कोई प्लांट है उसका स्टेम यानी तना काटते हैं। प्लांट जो होती है जैसे ये प्लांट है, अब इसका जो स्टेम है वो काटेंगे, इसका तना है इसको काटेंगे। अब तने जैसे मान लीजिए तना काटा उसमें ऐसी वलय बनी रहती है ऐसी। अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्लांट्स है उसकी एज या उसकी आयु कैसे पता करें कि कितने साल का प्लांट है, कितने वर्ष का प्लांट है।
तो देखो किसी भी प्लांट्स की जो आयु ज्ञात करने के लिए या उसकी एज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो तना होता है, जैसे तने को काटे उसकी जो ऐसे बल होती है उनको गिनकर, उनको काउंट करके प्लांट्स की एज ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे स्टेम को काटा और मान ली इसमें 1 2 3 4 बलाएं, कितनी बलाएं हैं, 4 बलाएं। इन वलय को काउंट करके, इन वलय को गिनकर पादप की आयु ज्ञात की जाती है और इन वलय को बोलते हैं वार्षिक वलय। कौन सी वलय बोलते हैं, वार्षिक वलय, एनुअल रिंग। क्या बोलेंगे इसको, वार्षिक वलय बोलते हैं। यानी एक साल में एक वार्षिक वलय बनती है। अगर जैसे प्लांट 4 साल का है तो कितनी वार्षिक वलय बनेगी, 4 वलय बनेगी। अगर मान लीजिए प्लांट 5 साल का है तो कितनी वार्षिक वलय बनेगी, 5 बनेगी। यानी प्लांट्स की आयु कैसे पता करें, उसके तने की वार्षिक वलय को काउंट करके या उनको उनका पता लगाकर पादप की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर का मतलब ये हुआ कि जो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलेंगे इसको, फ्लोरिकल्चर। In which branch of botany where study many flowers is called floriculture। अगर हम चाहते हैं तो ब्रांच और जोड़ सकते हैं इसमें, जैसे पैलेनोलॉजी। देखो पैलेनोलॉजी का मतलब ये हुआ कि पैलेनोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पादपों के परागकणों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के परागकणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे, पैलेनोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, पैलेनोलॉजी। अब परागकण आप समझते हैं पादपों के पुष्प में बनते हैं। किस में बनते हैं, पादपों के पुष्प में बनते हैं। परागकण किस में बनेंगे, पादपों के पुष्प में बनेंगे। ठीक है, अब पादपों का जो पुष्प जो होता है जिसको हम फ्लावर बोलते हैं, अब फ्लावर जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसका नर जनन। कौन सा है, नर जनन, जिसको बोलते हैं हम पुंकेसर। क्या बोलेंगे उसको, पुंकेसर। ठीक है, और दूसरा है मादा जनन, जिसको बोलेंगे क्या, जायाम। क्या बोलेंगे उसको, जायाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, जायाम। यानी परागकण जो होते हैं वो पुंकेसर के परागकोश में बनते हैं। कहां बनते हैं, पुंकेसर के परागकोश में। जैसे हम फ्लावर देखते हैं उसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है।